सौ बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परी। नाउ दिस इज टू मच। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पानी सर के ऊपर पहुंच गया है। सूर्या ने तो ना टाइम की परवाह करी और ना ही पैसों की। वो उस लड़के को ट्रेन पे बिठाकर आया। तेरे को नहीं लगता कि ये सूर्या से कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गई है? मुझे मोबाइल दिला दो। गुड्डी पुत्र, तेरे को मोबाइल की भला क्या जरूरत है? ओए पुत्र, मैं तुझे मोबाइल लेके दूंगा। सच्ची दादाजी? तुझे सीमा बिल्कुल पसंद नहीं है? खा मेरी सौ कि तुझे सीमा पसंद नहीं है। मुझे सीमा पहले दिन से बहुत पसंद है। अब देखिए आगे। हरिवीर जी, मैंने कहा ना, मैंने सब संभाल लेना है। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड्डी, मैं हैरान हूँ, आज तक मैंने गुल्लू को रोते हुए नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि गुल्लू ना सीम से ज्यादा उसके लिए सीरियस है। हाँ यार, पर तू देख लेना, गुल्लू के इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में से ना सीमा ने ही उसको निकालना है। गुड्डी, वैसे सीम्स अच्छी लड़की तो है ना? अच्छी, बहुत अच्छी लड़की है वो, बस वो प्यार की भूखी है। जब मैं उससे अपने घर की, बाऊजी की, ताया जी की, तुम सबकी बातें बताती हूँ ना, तो उसकी आंखें भर जाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन की गहराई को महसूस करती है। वो 2 साल की थी जब उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी मम्मी किस देश में रहती है, उसके पापा कहाँ रहते हैं। तो गुड्डी, तो यार वो यहाँ किसके साथ रहती है? वो अपने नाना नानी के साथ रहती है। उसके नाना नानी को भी नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ पर है। सीम्स के मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद सीम्स की मम्मी ने किसी अंग्रेज से शादी कर ली और इस बात से सीम्स के नाना नानी ने उसकी मम्मी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सीम्स की मम्मी ने भी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि सीम्स का क्या होगा। वैसे सीम्स के नाना नानी से प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं उससे। सीम्स तो उसके नाना नानी की दिलों की धड़कन है। उसके नाना जी से मैं 1-2 बार मिली हूँ, बिल्कुल अपने बाऊजी की तरह है। ये बात तो बराबर है गुड्डी, पर सीम्स के नाना नानी काफी पैसे वाले लोग हैं, इन्हें अपना गुल्लू पसंद तो आएगा ना? अरे ये सब बातें तो बात की है, पहले हमने उन हीरो हीरोइन को मिलवाना है। उनकी लगातार मुलाकातें करवानी है। उन दोनों को एक दूसरे को समझने का, पहचानने का मौका देना चाहिए। फिर जब इनको लगेगा कि ये मेंटली सेट हो गए हैं, तब हमने बड़ों से बात कर लेनी है बाद में। थैंक यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड। तेरे को क्या हुआ? तू क्यों थैंक यू की बरसात कर रही है? ओए, ज्यादा महान बनने की कोशिश मत कर। मेरे से कुछ मत छुपा, मैंने सब सुन लिया। वैसे पूजा, मेहरबानी करके तू ये बताएगी कि तूने सुना क्या? यही कि अब दोनों ने फैसला कर लिया है कि बाकी सारी बातें बाद में। पहले हीरो हीरोइन को मिलाना है, फिर उनकी लगातार मुलाकातें करानी है, दोनों को एक दूसरे को पहचानने का मौका देना है, फिर एक बार मेंटली सेट हो जाए तो घर वालों से बात कर लेनी है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू क्यों इतना खुश हो रही है? ओए ड्रामेबाज, अगर हीरोइन खुश नहीं होगी तो और किसने होना है? गुड्डी, ये समझ रहे कि हम इसकी बात कर रहे हैं? तो क्या मेरी और मिक्की की बात नहीं कर रहे थे?
पेनी 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 पेनी, क्या प्रॉब्लम है? इस तरह अवॉइड क्यों कर रही हो? कहाँ हो सुबह से? क्या है? क्या काम है? पेनी, तुम इतना नाराज क्यों हो? मैं नाराज नहीं हूँ सूर्या। अच्छा, अगर तुम नाराज नहीं हो तो कल मैंने, सैम और मैडी तीनों ने तुम्हें इतने कॉल्स किए और तुमने एक का भी कॉल रिसीव नहीं किया। हम प्लान बना रहे थे कि हम चारों फ्रेंड्स डिनर पे जाएंगे। फ्रेंड्स? हम फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स रहेंगे। देखो, अगर मैंने गुड्डी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ना, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने पुराने दोस्तों को भूल चुका हूँ। देखो पेनी, मेरी और तुम्हारी दोस्ती अपनी जगह है एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट, लेकिन मेरी और गुड्डी की भी फ्रेंडशिप अपनी जगह है। तुम्हारी और गुड्डी की नहीं बनती, इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, मैं तुम्हें किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं रोक रही हूँ। लेकिन तुमने कोशिश बहुत की थी। वो अलग बात है कि मेरी गुड्डी से दोस्ती होनी थी, सो हो गई। हाँ मीन सूर्या, मैंने कभी तुम्हें उस मिडिल क्लास से दोस्ती करने के लिए नहीं रोका, अपनी ओपिनियन दी थी सूर्या। अब अगर मुझे मिडिल क्लास लोग पसंद नहीं आते तो एज अ बेस्ट फ्रेंड तुम्हें मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए सूर्या। आई एग्री। नो, यू लेट मी कंप्लीट नाउ। तुमने उस मिडिल क्लास से दोस्ती की, नो प्रॉब्लम। दुनिया भर के सड़क छाप लोगों से तुम दोस्ती करो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट सूर्या, तुमने उस मिडिल क्लास को मेरे खाए हुए खाने का बिल पे करने कैसे दिया? और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं? अच्छा, आई थिंक यू आर राइट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैंने सोचा हम दोस्त हैं तो इतनी लिबर्टी तो ले ही सकता हूँ। खैर, आई एम सॉरी। वैसे पेनी, तुमने एक बात नोटिस की है? तुम गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो, खिल जाती हो। ऐसे ही मुंह बना के घुमा करो, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स बनेंगे। गुस्से में मैं पेनी हूँ। यू शेमलेस सूर्या। यार गुड्डी, आज सीमा को ज्यादा ही नर्वस लग रही है ना? क्यों? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं यार, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि सीम्स ने जिस लड़के को अपना दिल देने का फैसला किया है ना, वो उसको भाव नहीं दे रहा। गुड्डी, ये सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं। पहले लड़की को पटाते हैं, बाद में नखरे करने लगते हैं। पता है, मैंने गुल्लू को समझाने की कितनी कोशिश करी, मेरा सर दर्द हो गया, लेकिन वो नहीं समझ पाया। अच्छा, उसने साफ साफ इनकार कर दिया। क्या बात कर रही है? हाँ, गुल्लू वीर ने ना कुछ जरूर रीजन दिया होना है। अरे अपनी सीम्स इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मॉडर्न है, क्या कमी है इसमें? अरे पूजा, तूने इतनी सारी कमियां गिनवा दी, अब मैं और क्या कमियां बताऊं इसकी? क्या बात करे यार तू गुड्डी, मैं अपने दोस्त की तारीफ कर रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इसकी कमियां बता रही हूँ। अरे वही तो, जो अपने नजरों में इसकी खूबियां है ना, वो गुल्लू की नजरों में कमियां हैं। हाय रब्बा, ये क्या कह रही है? हाँ, सीम्स का मॉडर्न होना गुल्लू वीर की नजर में इसका माइनस पॉइंट है, हाँ, और सीम्स का इंटेलिजेंट होना भी गुल्लू वीर की नजर में इसका माइनस पॉइंट है। हाँ ना। हाय रब्बा, धत तेरी की। गुल्लू पता है क्या कहता है? गुल्लू कहता है कि उसको सीम्स बहुत पसंद है। अच्छा, वो उसको बहुत लाइक करता है, लेकिन कहाँ वो 3rd डिवीजन पास एक मिडिल क्लास ऑर्डिनरी लड़का, और कहाँ हमारी सीम्स डिस्टिंक्शन पास रिच और मॉडर्न लड़की। हम दोनों का ना कोई मेल नहीं बैठता, ऐसा बोल रहा था वो। तेरा भाई ना एकदम नालायक है, और तुम दोनों उससे भी ज्यादा स्टूपिड हो। हैं? ओए, हमने क्या किया है? हाँ यार, तू हमें क्यों स्टूपिड बोल रही है? वो इसीलिए क्योंकि तुम दोनों स्टूपिड हो। ओए, शायद तेरे भाई ने कभी सुना नहीं, पुरानी कहावत है, लव इज ब्लाइंड।
हाय। ये सीम्स को क्या हो गया? कुछ परेशान लग रही है। हाँ, वो कभी कभार ऐसी हो जाती है। एक बात बताओ, तुम तीनों कैंटीन में गॉसिपिंग ही करते रहते हो या कभी क्लास वगैरह भी अटेंड करते हो? करते हैं ना, हम क्लास अटेंड करते हैं जब हमें गॉसिपिंग से फुर्सत मिलती है ना, तब। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम जिंदगी के हर पल को जीना जानती हो। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। कीप इट अप। मैं शर्माऊं? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि अब आपने मेरी इतनी तारीफ करी है, थोड़ा बहुत तो शर्माना पड़ेगा ना। जाने दो, ये जरा बुद्धू है। तू क्या है? चाय पी। मुझे ऐसे सीधे साधे थोड़े बुद्धू लोग बहुत पसंद है। आई लाइक इट। प्रोफेसर साहब पानी लो। हाँ जी, थैंक यू। आप ना जल्दी से कपड़े बदल के बाहर आ जाओ। आज ना शानी सबके लिए पनीर के पकोड़े बना रही है। अच्छा, ओए वाह, ओए मेरी तो लारें टपकनी शुरू हो गई। साथ में गर्मा गर्म चाय भी बना दो। शानी के पकोड़ों का मज़ा चाय के साथ डबल हो जाना। बिल्कुल। वैसे ना शानी किचन के कामों से ना बड़ा खतराती है, पर जब काम करती है ना तो बड़ा मन लगा के करती है। आज पता क्या कह रही थी कि मैंने ना पनीर के पकोड़े आप सबके सामने ऐसे पेश करने हैं जैसे कि 5 स्टार होटल में पेश करते हैं। बहुत अच्छे। तो मैं कपड़े चेंज करता हूँ। ठीक है। ताया जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरा बच्चा। आप इतना लेट क्यों आए हो? मैं कब से इंतजार कर रही थी आपका। हैं? ओए मैं तो हर रोज इसी टाइम पे आता हूँ। समझ गया। आज हमारी गुड्डी रानी को अपने ताया जी से कोई जरूरी काम है, हैं? ताया जी, वो क्या है ना, आज कॉलेज के बाद ना मैं और पूजा ना मार्केट गए थे। अच्छा। मोबाइल देखने। मुझे ना वहाँ एक मोबाइल बहुत पसंद आया, लेकिन ना वो थोड़ा सा महंगा है। वो कितना महंगा है? वो ना पूरे 12,000 का है, और वो मर्जाना दुकानदार 1 रुपया कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पर वो मुझे बहुत पसंद है वो मोबाइल। ओए गुड्डी, अगर तुझे मोबाइल पसंद है ना तो मैंने तुझे कल ही खरीद के दे देना है। कल नहीं, आज। वो एक ही पीस बचा है और वो बिक जाएगा ना तो मैंने तो मर ही जाना है। वो मोबाइल मुझे बहुत पसंद आया, मुझे वही मोबाइल चाहिए। आज ही दिला दो। और मुझे अब भी चाहिए वो मोबाइल, मुझे बहुत पसंद आया। ओ गुड्डी पुत्र, जिद नहीं करते बेटा। ताया जी थके हुए हैं ना, कर ले लेना। अरे वो पीस कहीं भागा थोड़ी जाएगा। चल तू भी ना ताया जी के साथ फटाफट बाहर आ जा, लेते ना पकोड़े ठंडे हो जाने हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ जल्दी से। गुड्डी जी, क्या हुआ? ताया जी, मुझे वही मोबाइल चाहिए। वो बिक जाएगा तो फिर आज ही ले दो ना, वो एक ही पीस बचा था। ते चल ना, चल। ये शानी प्रजा जी इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप बुरा मत मानना जी, पर सारी गलती अपनी गुड्डी की है। क्या किया गुड्डी ने? वही हमेशा की तरह जिद पे अड़ गई, आज ही मोबाइल चाहिए। सुरेंद्र वीर जी को चाय तक नहीं पीने दी, ले गई जबरदस्ती अपने साथ। सुरेंद्र वीर जी भी ना गुड्डी को हद से ज्यादा लाड करके बिगाड़ रखा है। मैंने कहा था कि गुड्डी को अभी मोबाइल की जरूरत नहीं है।
मिकी पुत्र भी बहुत नाराज है। उसकी बात भी सही है। हम गुड्डी को 12,000 का मोबाइल लेके दे सकते हैं और उसके लिए 4-5 हजार के स्पोर्ट्स शूज लेके देने पे कतराते हैं। कहाँ है मिक्की? अपने कमरे में कलप रहा है। आपको पता है शानी परजाई जी ने कितने चाव से सबके लिए पनीर के पकोड़े बनाए थे। लड़कों ने तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर बाकी सबने क्या खाना था। शानी परजाई जी का मूड बहुत खराब है और वड्डी परजाई जी को भी बहुत बुरा लगा है। कितना समझाया उन्होंने गुड्डी को कि कल मोबाइल खरीद लेना, पर ना उसने थोड़ी ही मानना है। ये बात तो सरासर गलत है। एक बच्चे की जरूरत को हम नजरअंदाज करें और दूसरे के शौक पूरे करते फिरे, बिल्कुल गलत है। तू आ मेरे साथ। मिक्की, मिक्की, और क्या बात है सुखे? मिक्की पुत्र, तू चल मेरे साथ। मैंने अभी तेरे को सबसे महंगे वाले स्पोर्ट्स शूज दिला देने हैं। नहीं चाहिए मुझे नए स्पोर्ट शूज, और किसी को भी झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या बकवास कर रहा है? मेरा केक चपेट देनी है तेरे को। चल मेरे साथ स्पोर्ट्स शूज लेने। नहीं जाना मैंने। अब मैंने अपने पुराने स्पोर्ट शूज के साथ ही खेलना है। नहीं सिलेक्ट हुआ तो क्या हुआ? पर गुड्डी की शान में तो कोई कमी नहीं आएगी ना। वो तो शो ऑफ कर पाएगी अपने नए मोबाइल से अपने जेडी कॉलेज में। जतेंद्र, समझा नहीं से कि मेरा गुस्सा कितना खराब है। पैदा हुआ नहीं है, मेरे को आंखें दिखा रहा है। ओ यार, बोल इससे मेरे साथ चलने के लिए। गुड्डी और बीडी जी से तो मैंने बाद में बात कर लेनी है। एक बार इसे स्पोर्ट्स शूज दिला दूं। और चल यार पुत्र। ओए सुखे, तू परेशान ना हो। तेरे से पहले मैं इससे पूछ चुका हूं। अब ये अड़ गया है। अड़ गया तो इसने मानना तो है नहीं। छड़ परे तू। मिक्की, मिक्की पुत्र, इतना गुस्सा नहीं करते। जाके ना अपनी पसंद के बूट लिया। नहीं ताई जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मेरा सवेरे मैच है, मुझे नींद भी आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। मिक्की, मेरा राजा पुत्र। देख मिक्की, ऐसी भी नाराजगी किस काम की जिससे नुकसान अपना ही हो। हाँ पुत्र, देख, फिक्र मत कर। आने दे गुड्डी को। मैंने उसे ऐसा सबक सिखाना है कि उसने जिंदगी भर याद रखना है। तू फिक्र ना कर। ओ दिलजीत, वैसे ना ये बात गलत है। तेरे को पता है ना कि मिक्की के ट्रायल मैच में अगर उसके 1-2 रन भी कम आए ना तो किसी दूसरे को चांस मिल जाना है। हाँ ओ शानी, अब तू क्यों बात को दोहरा रही है, हैं? इसको बोल ना, मैं और इसका चाचू दोनों तैयार हैं। किसी के साथ जाके भी जूते ले ले। ओए जी बस करो, मेरा ना मुंह मत खुलवाओ। आपने सवेरे सवेरे अगर इसकी बात मान ली होती ना तो लड़के ने रो रो के अपना हाल बुरा नहीं करना था। हाँ, आपका तो ना बस वही है कि हाथी का हाथी निकल जाए और ना निकले तो पूछ भी ना निकले। परजाई जी, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इसे मेरे साथ जाने दो। ये तो मेरे दिल ने चैन नहीं पड़ना है। ओ ना सुखदेव, तू ना मेरे सामने हाथ मत जोड़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गुड्डी, इधर आ।
सुना नहीं तूने? फौरन से पेस्तरी धरा मेरे सामने। क्या हुआ पापा? ऐसी क्या आग लगी थी मोबाइल लाने की कि आज का आज ही चाहिए था, और वो भी पूरे 12,000 का? जवाब दे। पापा वो मैं मोबाइल नहीं लाई हूँ। तो इस बॉक्स में क्या है? ताया जी के साथ मिलकर सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए थोड़ा सा झूठ बोला था। ये तो मिक्की के लिए स्पोर्ट शूज लाई हूँ। कल उसका ट्रायल मैच है ना, इसलिए। ये स्पोर्ट्स दिखा मुझे। वही तो वैसे मिक्की, ये देख, जैसे स्पोर्ट्स शूज तेरे को चाहिए थे वैसे ही लेके आई ये गुड्डी। मुझे पता था इसको कैसे चाहिए थे, तभी तो लाई हूँ मैं। जैसे तेरे को चाहिए थे वो देख। सेम टू सेम। ओए बल्ले बल्ले, मेरे को तो पहले ही पता था ऐसा ही होना है। क्या हुआ? क्या हुआ? मिक्की? अबे मैं समझ गया। गुड्डी, मिक्की ना प्रैक्टिस कर रहा है। जब तू डोली में बैठ के अपने ससुराल जाएगी तो कैसे तुझे जफ्फी मार मार के रोना है। चुप कर यार। स्मार्ट। रो मत पागल।